नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। न्यूज़ स्टेट के खास प्रोग्राम सियासी चौक को लेकर आज हम पहुंचे हैं खोड़ा के अंदर। दरअसल यूपी सरकार में जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्राइम को लेकर जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाए हुए हैं, उसी पर हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। उसका उदाहरण भी देखने को मिला खोड़ा के अंदर। सूर्या की हत्या के बाद जो उसका मुख्य आरोपी था असद को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाता है, तो वहीं फिरोजाबाद में भी चाचा द्वारा जो भतीजी की हत्या की जाती है, उसमें भी एनकाउंटर में उसको गिरफ्तार किया जाता है। इस पर बातचीत के लिए तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? क्या वाकई योगी सरकार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, खासतौर पर क्राइम को लेकर? देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप लोग लगातार पिछले 9 वर्षों से देख रहे हैं, माननीय योगी जी की सरकार में जो यहाँ क्राइम को लेके बिल्कुल जीरो टॉलरेंस, 1% भी माफ़ी नहीं। जो जैसा करता है उसको वैसा भरने का रिजल्ट पुलिस देती है। तो क्राइम पर तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है, और इसमें मैं माननीय योगी जी का धन्यवाद दूंगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अपराधी को क्षमा करने का इस प्रदेश में, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, क्राइम को क्षमा करने का इस प्रदेश में कोई औचित्य नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पर जो सूर्या के मामले में हुआ, जैसी करनी वैसे भरनी। सरकार ने जो कहा कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, तो हमें सरकार पर और पुलिस पर अपने पूरा भरोसा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो कहती है वो करती है। अगर अपराधी होगा तो वाकई में बख्शा नहीं जाएगा, अगले चौराहे पर उसको मारा जाएगा। और जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी की है, और वो उसको कर रहे हैं। और मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि परसों से लगे पड़े हैं हम सभी लोगों के साथ में, इस परिवार के साथ। हमारा काम है हालांकि, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहूँगा, जिस तरह से ये कहा जाता है, योगी जी ने खासतौर पर कहा था कि या तो अपराधी अपराध करना छोड़ दे या प्रदेश छोड़ दे, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, सत्यता है। आज कहीं ना कहीं वो देखने को मिलता है। खोड़ा में पहली ऐसी घटना हुई है कि जो एक 18 साल 19 साल का लड़का और ऐसी सोच लेकर के उत्पन्न हुआ कि आ जाओ मैं तुम्हें बकरा काटना दिखाता हूं, तो ये सोच कहां से पनपी? सरकार ने जो अब तक कार्रवाई की है उससे संतुष्ट हैं आप? उससे संतुष्ट हैं, मगर अभी पूरे संतुष्ट नहीं है। जितने भी जो बाकी 6 और लोग रह गए हैं, सबका एनकाउंटर चाहिए हमको। सबका एनकाउंटर हो, लेकिन जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की है। मैं उस पर बात करूंगा, जो सरकार जिस नीति को लेकर चल रही है, इस नीति से कितना संतुष्ट है? मैं इस नीति से पूरा ही संतुष्ट हूँ। एक बात बताइए, जब हमने सरकार बना दी, सबने ये कहा था कि हिंदुत्व की सरकार है, हम सब भाई मिलके एक हुए, सबने वोट दी। हमने क्या किसी जिहादियों के लिए अपमानजनित कोई बातें कही? आप संतुष्ट है नहीं है कार्रवाई? इस वजह से नहीं हूँ कि जब हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं हो रहा, कब तक हम एक दूसरे भाई जुट के राष्ट्र घोषित होने की बातें कर रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं इसको लेकर? देखिए, हाँ, हमसे वोट मांगा गया, सारा हिंदू एक हो गए, सारे हिंदुओं ने एक होकर वोट दिया, और सारे हिंदुओं ने एक होकर वोट दिया। तो इनका कहना बिल्कुल सत्य है कि हिंदू राष्ट्र कहीं ना कहीं हिंदू मांग रहा है, और इसकी ये होना भी चाहिए। पर मैं जीरो टॉलरेंस से इतना संतुष्ट हूँ कि सभी लोग एक साथ होके खड़े हुए, और सरकार ने जीरो टॉलरेंस दिखाते हुए एनकाउंटर किया। नीतियों से कितना प्रभावित है योगी सरकार की जो नीतियां हैं, इनसे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, पूर्ण रूप से योगी सरकार की सारी नीतियों से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। मेरा नाम मनीष नागर है और मैं गाजियाबाद जिले का रहने वाला हूँ। सरकार बढ़िया एक्शन ले रही है, लेकिन सरकार के काबू में फिर भी नहीं आ रहे। हाँ, यही तो बात। सरकार के काबू में क्यों नहीं आ रहे? हाँ। सरकार के काबू में इसलिए नहीं आ रहे, ये जो इनके मदरसे खुल रहे हैं, इनमें हिंदुओं के लिए हिंदुओं को काफिर बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि एक हिंदू मारो 100 क्या बोले कर हाँ, ऐसा ही कुछ बोलते हैं। लेकिन एक हिंदू मारने का मतलब क्या है भाई? एक देश में ये भी रह रहे हैं, एक देश में हम भी रह रहे हैं, तो हिंदुओं को काफिर क्यों बताया जा रहा? क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे भैया? ये जो सरकार कर रही है, ठीक कर रही है सरकार, अपनी तरफ से एक्शन ठीक ले रही है। तो सरकार का जो एक्शन है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, पर अभी तक हमारे दिल को ना शांति नहीं है भैया। डर भी कहाँ रहे हैं? अभी तक हमारे दिलों को शांति नहीं है। 5 से 6 आदमी हैं, पहले तो ये खत्म होने चाहिए, और सबसे बड़ी जो ऐसी इनकी मानसिकता और जो इनकी सोच है, सबसे पहले वो खत्म होनी चाहिए। योगी सरकार तो सही कर रहे हैं जो भी इन्होंने किया अभी तक, और जो भी उनको एक बंदे को जो किया है, अभी मारा है, हाँ, असद को, साथ में जो उसके जितने भी यार दोस्त थे उनको भी ऐसे मारा जाए। मेरे तो यही, हाँ, एनकाउंटर होना चाहिए, आप ही चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं हम तो। लेकिन अब तक जितनी कार्रवाई हुई है, चलाया जाए, बुलडोजर भी चलाया जाए, जो उसका घर है। हमें तो यही ना पता कि भैया उसका घर कहाँ है। लेकिन वो तो किराए पे रहते हैं भाई, घर किसके घर पे बुलडोजर चलवाएंगे आप?
सबके अपने अपने घर है, सब बता रहे हैं अपने अपने घर है उसके, तो सब बता रहे हैं। अच्छा, ये वैसे सरकार ने जो अब तक काम किया है उससे आप संतुष्ट हैं? युवा संतुष्ट है? बिल्कुल 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 भाई लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग मांगे उठ रही हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखो मांगे तो उठती रहेंगी भाई, हमें तो जब तक संतुष्टि मिलेगी अब तक भाई ऐसे ही घूमता रहेगा बिल्कुल, और ऐसे ही घूमते रहेंगे इसके चक्कर में। सूर्य अकेला नहीं है भाई, वो तो चला गया बेचारा, हम उसके साथ खड़े हैं बिल्कुल। तो देखो सारे भाई खोड़ा की ये कहना चाहेंगे कि जो खोड़ा में ये चीज़ हुआ है ना, इस तरीके से इनका इलाज होना चाहिए खोड़ा के अंदर, दोबारा कभी ऐसा होना बिल्कुल। हम तो ये चाहते हैं खोड़ा के अंदर कोई, पहली बात ऐसा करने वाला कोई आज तक पैदा हुआ नहीं है, हम इस दुर्घटना को पहली बार देख रहे हैं इस खोड़ा के अंदर में, और हम चाहते हैं इस तरीके से इलाज हो जाए जो कभी जिंदगी में खोड़ा के अंदर दोबारा आंख न उठा सके इन दो भाई से। थे आप यही मांग कर रहे हैं योगी जी से? बाबा से पूरी मांगे, और बाबा पे हमें पूरी उम्मीद है कि बाबा इस चीज़ को पूरी कार्रवाई करेंगे। तो असद का तो एनकाउंटर हो गया, अब और क्या चाहते हैं? अभी तो सर बाइक ही दिखाई गई है, हम चाहते हैं कि एनकाउंटर हो चुका है असद का, ये खुलकर आ चुका है। बाइक ही दिखाई है सर, बॉडी नहीं दिखाई। एक ही का हुआ है ना सर, और भी तो थे 6 थे ना। तो क्या संविधान ताक पर रख दें? क्या संविधान कानून के अनुसार चलना पड़ेगा? आप मुझे ये बताओ, ये सही है? तो उसका हुआ ना, जिसने ये किया उसको मारा गया हुआ ना, 6 थे ना, 6 के साथ होना चाहिए, एक के साथ क्यों होगा? आप चाहते हैं बाकी जितने लोग थे उन सबको भी सबके साथ हो, सबके साथ होना चाहिए ना। लेकिन सरकार से अब तक खुश है? सरकार से यही मांग है कि हम, अगर हिंदू के साथ ऐसा हो रहा है ना तो उनके साथ भी होना चाहिए, या फिर सरकार हमारे ऊपर छोड़ दे, हम झेल लेंगे। अगर युवाओं ने अपनी बात रखी, युवाओं से हमने बात की, तो अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका कहना है कि या तो सरकार पर छोड़ दे, हम निपट लेंगे, नहीं तो सरकार को बाकी सबका एनकाउंटर भी करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है, सरकार ने भी साफ कर दिया। ऑर्गेनाइज क्राइम लगभग खत्म है, लेकिन उसके बाद भी जो घटनाएं हो रही हैं उस पर सरकार की सख्ती जारी है। एक तरफ एक मुस्लिम युवक गाजियाबाद में एक हिंदू की हत्या करता है, पुलिस एनकाउंटर में मार गिराती है। दूसरी तरफ फिरोजाबाद की घटना आप देख लीजिए, वहाँ पर अपनी भतीजी को मारने वाला हिंदू धर्म के आदमी का भी एनकाउंटर होता है। कौन लोग हैं जो हरदम ये कहते रहते हैं कि एक पक्ष पर कार्रवाई हो रही है, एक समाज पर कार्रवाई हो रही है? ये जो कह रहे हैं एक पक्ष पे कार्रवाई हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी, बाबा की सरकार, बाबा की पुलिस जो है जाति देख के काउंटर नहीं करती है, धर्म देख के काउंटर नहीं करती है, अपराधियों का काउंटर करती है। जो अपराध करेगा वो इस उत्तर प्रदेश में रहेगा नहीं कतई, या तो जेल की सलाखों में या यूपी छोड़ के चला जाए, या जो है सिरे स्वर्गवास होगा, या तो जो है लंगड़ा काउंटर होगा। बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि पुलिस विधिवत जो है कार्रवाई करती है। अभी देखिएगा कल यहाँ गोली परसों चली थी, वो भी पकड़े जा रहे हैं, अगर मिल गए तो काउंटर ही होगा बहुत जल्द ही। देखा जाए तो बहुत अच्छी सरकार चल रही है, और अपराधी जो है बिल्कुल समाप्त होंगे। जो है यूपी में अपराधी मुक्त सरकार बनेगी, और तिवारा भी जो है सरकार बनेगी, तो जो है अपराध बिल्कुल ही नहीं रह जाएगा। ऑर्गेनाइज क्राइम को तो ख़त्म कर लिया सरकार, ये हो गया ठीक है। यहाँ भी जो है आपने दुर्गा में देखा 2-3 दिन पहले, वहाँ 3 लोगों पे दरोगा जी के मैडम ने कार चढ़ाया, उनके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। किसको इनकाउंटर कर दिया? 3 लोग मर गए, उसमें किसी का इनकाउंटर किया? नहीं किया। अभी देवा रोड पर एक औरत को बलात्कार करके छोड़ दिया किसी ने, अभी उसकी इंक्वायरी हुई नहीं हुई, अभी जल्दी ही का मामला बता रहे हैं। 3 एनकाउंटर हुए हैं, और उससे पहले अभी यहाँ तेजस हॉस्पिटल में हुआ, उसको सीज कर दिया। किसका इनकाउंटर हुआ? इनकाउंटर होगा तो एक का इनकाउंटर खोपड़ी पे होता है, एक का इनकाउंटर पैर पे होता है। ये भी तो देखना चाहिए। 9 साल में 70 से ज़्यादा बार पेपर लीक हुआ, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। इंक्वायरी चल रही हो रही। इसका क्या मतलब? हम लोग लगा के पढ़ रहे हैं, गरीब आदमी पढ़ रहा है, पूरी ज़िंदगी उसके माता पिता कैसे रिक्शा चला के खून पसीना कमा के लाए हैं। चलो फिर पेपर कराओगे ठीक है, लेकिन हम पैसा कहाँ से लाएंगे जो दोबारा पेपर करेंगे और नीट का क्वालिफिकेशन? गवर्नमेंट पैसा वापस किया है, कहाँ नहीं किया है? पैसा वापस किया है, और जो है जो पेपर लीक किए उन पर कार्रवाई हो रही है, विधिवत कार्रवाई हो रही है, और नौकरियां जो है निष्पक्ष मिल रही हैं। पहले जो है लिस्टें बना करती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार में सीधे जाकर सफाई में लिस्ट बन जाती थी, पढ़े लिखे लड़के किनारे रहा करते थे। क्या बात? जगह पारदर्शिता तो है। हाँ, पारदर्शिता तो बहुत है। देखो सब चारों तरफ से दिख रहा है, कोई क्राइम कहाँ रुक रहा है? कोई बताए अगर कहीं रुक रहा हो, कहीं दिख रहा हो तो। ऑर्गेनाइज क्राइम कम हुआ है, आदमी परेशान है, इनको वोट कौन देता है ये नहीं समझ में आ रहा। हर आदमी परेशान है, चाहे शिक्षा लो, स्वास्थ्य लो, रोजगार लो, किसी की बातें नहीं करना है। माफिया खत्म हो गए तो फिर आए कहाँ से रहे माफिया?
बात तो यही है भाई, वित्त मंत्रालय पूरा मंत्रालय तुम्हारे पास है, तुम्हारे रूबियो हैं वित्त मंत्रालय के, पूरे विदेश मंत्री हैं, फिर वो सब बताएं ना कि क्या हो रहा है, ये सब कहाँ से घुसपैठी आतंकवादी आ रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये घुसपैठी नहीं, ये भारत को वापस जाएंगे, भारत से वो फिर भाग गए, फिर वहाँ बुलाया। मुद्दे पर अपराध नियंत्रण को लेकर सरकार की सख्ती लगातार जारी। देखिए, सख्ती योगी जी कर रहे हैं और जो दोषी मिल रहा है उस पर सख्त कार्रवाई हो रही है। और आने वाले समय में न हिंदू न मुसलमान न सिख ईसाई जो अपराधी मिलते जा रहा है उस पर जो है कार्रवाई संवैधानिक बाबा जी करते जा रहे हैं। और इन्होंने नौकरी की बात की तो समाजवादी पार्टी की सरकार में नकल में अकल लगती थी, अब नकल नहीं लगती, अकल से मिलती है। अधीनस्थ बोर्ड में राजकिशोर यादव थे चेयरमैन, लोक सेवा आयोग में अनिल यादव चेयरमैन थे, शिवपाल जी की अलग लिस्ट जाती रहा है, योगी जी की, उनकी मुलायम सिंह जी की अलग जाती रहा है, अखिलेश जी की अलग जाती रहा है। तो यही होता था। अब नकल में अकल नहीं चल रही, तमाम मुस्लिम बच्चे भी IAS PCS बन के निकल रहे हैं। ठीक है, अपराध नियंत्रण को लेकर सरकार की सख्ती दिख रही है। कुछ ऐसे अपराध हैं जिनको रोका नहीं जा सकता, पर उनके बाद होने के बाद सरकार का एक्शन ये बताता है कि सरकार किस तरह से क्राइम कंट्रोल करने के लिए काम कर रही है। सर, सरकार जो इस टाइम जो है योगी सरकार वो नंबर 1 की काम कर रही है। बात यह जितनी पाकिस्तान की जनसंख्या है उतना यूपी जनसंख्या है, उससे बल्कि ज़्यादा कम नहीं है। तो अब भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो अपराध तो ऑटोमेटिक कुछ कोई ना कोई तो करेगा। अपराध जब करेगा भाई तो जैसे भैया जी बोल रहे हैं उस हिसाब से जो देखा जाए तो कुछ अपराध नहीं है। उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ अपराध नहीं, जितना पाकिस्तान में अपराध हो रहा है उस हिसाब से कुछ अपराध नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से क्या मतलब, खैर हम लोग तो अपराध की बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ये बात तो साफ है कि ऑर्गेनाइज क्राइम रुका है। सरकार और समाज का जो स्तर है उस हिसाब से देखते हैं योगी बाबा की सरकार नंबर 1 सरकार है। पूछिए क्यों? क्योंकि आज की जो महिलाएं हैं वो स्वतंत्र रूप से बाहर जाती हैं और आती हैं, किसी प्रकार भय नहीं है। किसी प्रकार भय हो, बताइए। अभी 3 बलात्कार लखनऊ में इसी महीने में हुए, 3 बलात्कार इसी महीने में हुए। अभी ये देखा तेजस हॉस्पिटल बैक्सी के तालाब में हुआ, अस्पताल में मरीज के साथ हुआ बलात्कार। और अभी देवा रोड पे एक औरत मिली अभी 4-5 दिन पहले। जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं, जगह जगह पकड़े जा रहे हैं, लाखों वीडियो वायरल है, कार्रवाई हो रही है। किसका इनकाउंटर? जब बता रहे हैं पाकिस्तान वहाँ बांग्लादेश, भाई हमको पाकिस्तान से क्या मतलब? हम भारत के नागरिक हैं, भारत की आज़ादी के लिए भारत में रह रहे हैं, हमको शिक्षा रोजगार भारत में चाहिए। राय साहब, मजदूरी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की चिंता दिखाई भी पड़ती है, सरकार इसको लेकर काम भी कर रही है। तस्वीरें आज तमाम जगह प्रदेश में देखने को पड़ी, कई एनकाउंटर हुए, लेकिन हरदम सवाल यही पूछता है विपक्ष कि उसमें मुसलमान था या हिंदू था। भाई तो आज तो हिंदू के तमाम लोग एनकाउंटर हुए, तब मुस्लिम का भी काउंटर हुआ। देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया जो सामयिक भी है और इस पे डिस्कशन की भी ज़रूरत है। अपराध नियंत्रण पर सरकार अति संवेदनशील है, सरकार को बधाई भी मिल जानी चाहिए। 36 घंटा पहले यही गोली चली थी, अभी जीता जागता कानून व्यवस्था का जो मुकम्मल मानचित्र है। एक आदमी यही ट्रामा सेंटर में भर्ती है जो यहाँ गोली मारी गई थी परसों 11:30 बजे रात में। आप कहते हैं कि कानून व्यवस्था, कि आप कहते हैं कि गोली हम मरवा देंगे, काउंटर हो रहा है। आप शाहजहांपुर में आप अपने नेता को उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलवाया? आप हथरस में बुलडोजर क्यों नहीं चलवाया? आप वाराणसी में बुलडोजर क्यों नहीं चलवाया? आप पीलीभीत में बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? आपने देवरिया में बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? आप जो है बादा हमीरपुर में बुलडोजर क्यों नहीं चलवाया? कारण ये है कि आप छोड़ दीजिए। हम तो कहते हैं कि सारे मंत्रियों का, सारे नेताओं का विधानसभा से लिस्ट उठा करके जो अपराध मुक्त की बात करता है, जो अपराध खात्मा की बात करता है, जो अपराध मुक्त प्रदेश की बात करता है, आप अपना तो डाटा पेश कर दीजिए एक स्वास्थ्य पत्र जारी करके कि आप जो ठीका लिए हैं लॉ एंड ऑर्डर का, जरा अपना तो करेक्टर का एक श्वेत पत्र जारी करके, और प्रदेश की जनता आपसे देखना चाहती है कि आपने जो है, हाँ ये अलग बात है कि आप अपने विरोधी विचारधारा पर दमन करते हैं, आप अपने विरोधी विचारधाराओं पर गोली चलवाते हैं, आप विरोधी विचारधाराओं को जेल भेजते हैं। आप एक बताइए
कि एक भारतीय जनता पार्टी का नेता के घर पर बुलडोजर आपने चलवा दिया हो, वहां गोली चलवा दिया हो, वहां लॉ एंड ऑर्डर मुकम्मल कर दिया हो, तो आपके पास कोई जवाब नहीं। भाजपा के नेताओं पर कह रहे कार्रवाई नहीं होती अगर वो अपराध करते। अपराधियों की कोई जाति, कोई पार्टी, कोई धर्म नहीं होता है। अपराधी जो है और जिस भाषा में समझेगा बाबा उस भाषा में समझाएगा। और आप कह रहे हैं कि किनके मकान नहीं गिरे हैं, किस अपराधी का मकान नहीं गिरा है? जो गलत किया है, अवैध बनाए है, उसका मकान गिरा है। सबका मकान गिराने का काम भाजपा नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी न्याय की पार्टी है। न्याय जो करेगा उसके साथ है, अन्याय करने वाले के साथ कतई नहीं है। अन्याय करने वालों पे जो है बिल्डोजर भी चलेगा, कार्रवाई भी होगी, काउंटर भी होगा और जेल भी जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। व्यवस्था को लेकर एक बात तो साफ है कि सख्ती हर तरफ दिख रही है। अपराध करने वाले देर सवेर जरूर गिरफ्तार हो रहे हैं या पुलिस की गोली से ढेर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करती है। ज़मीन पर भी ये होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दरअसल गाज़ियाबाद में सूर्या के हत्यारों को ठिकाने लगा दिया गया, उन्हें उनके मुकाम तक पहुंचा दिया गया। यही नहीं, फिरोज़ाबाद में जिस चाचा ने अपनी भतीजी को पटक पटक करके मार डाला था, उसे भी इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। लगातार उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर का सिलसिला जारी है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए सरकार इनकाउंटर को ज़रूरी बता रही है। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे वो इस मामले में क्या समझते हैं। क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार आया और क्या इनकाउंटर्स की वजह से दूसरे अपराधियों में, उनके दिलों में खौफ पैदा हुआ है? लोग हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए क्या लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसे? इनकाउंटर से कुछ थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन अभी अपराधियों के बीच में वो खौफ नहीं है सरकार का और कानून का। जो ये हाफ इनकाउंटर हो रहे हैं, इन्हें फुल इनकाउंटर करना चाहिए। जब तक ये संदेश नहीं जाएगा अपराधियों के बीच में कि हमने अपराध किया तो अपराध की सज़ा हमारी मौत है, तब तक ये जीरो टॉलरेंस पूरी तरीके से सफल होता नहीं दिखाई देता है। जनाब, आप कैसे देखते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति को और जिस तरीके से इनकाउंटर लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं? भाई, जीरो टॉलरेंस की नीति पे योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी जो हाफ काउंटर होते हैं इसको फुली काउंटर में तब्दील करें तो थोड़ा और ज़्यादा अपराधियों के बीच में भयावह होगा, तो जनता को सुरक्षा महसूस होगी और जनता अपने आप में सुरक्षित समझेगी। दुर्दांत अपराधी, उनको फुल इनकाउंटर भी हो रहे हैं, लगातार ढेर भी हो रहे हैं अपराधी। नहीं, उनके ढेर हो रहे हैं, लेकिन बहुत से नहीं हो रहे हैं, उनको हाफ काउंटर करके छोड़ दिया जा रहा है वो। लेकिन वो कुछ समय के बाद, जमानत से बाहर आने के बाद फिर वो अपराध की दुनिया में आ जाते हैं। वो दुनिया, इसलिए उनको फुल काउंटर करें ताकि जनता फुल भरोसा हो जाए कि अपराध मुक्त प्रदेश उत्तर प्रदेश, योगी जी का प्रदेश जो है वो पूरा अपराध से मुक्त हो गया है, ताकि व्यापारियों में भी भय मुक्त हों और वे यहाँ पे कुछ व्यापार पड़ने की संभावनाएं हों। सर, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार इनकाउंटर्स का सिलसिला चल निकला है उत्तर प्रदेश में, जहाँ भी अपराधी बेखौफ होते हैं उनका इनकाउंटर हो रहा है? देखिए, अपराध करने की इच्छा ही समाप्त हो जानी चाहिए, तभी अपराध रुकेगा। योगी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है और इसको उनको और एक्सटेंड करके करना चाहिए। अपराधी अपराध करने के पहले डरे कि मुझे इसमें छूटूंगा नहीं। आपको लगता है कुछ कमी आई है अपराध में? बिल्कुल कमी आई है। अपराधियों में दहशत है, लेकिन अभी उनको अदालत से और अन्य साधनों से जो बच जाते हैं उस पर भी रोक लगानी चाहिए ताकि उनकी जमानत ना हो। भाई साहब, आप कैसे देखते हैं लगातार इनकाउंटर्स हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में और कानून व्यवस्था कहा जा रहा है कि पहले की अपेक्षा सही हुई है, आपको क्या लगता है? ये सरकारी स्तर पर तो बहुत सही है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कहीं ना कहीं कमी है। जैसे अपने कानपुर का भी यशोदा नगर वाला कांड देखा गया तो वहाँ पे प्रशासनिक स्तर पर बहुत बड़ी कमी थी, क्योंकि पीक पॉइंट रहता हुआ ना वहाँ पे कोई ये पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बगल में हुआ, ना पुलिस पे टोल लगा हुआ था, ना कुछ और लगा हुआ था। एनकाउंटर बाद में जो डिसीजन होता है वो सरकार का डिसीजन होता है और सरकार का डिसीजन बिल्कुल सही है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कहीं ना कहीं कमी है। इस वजह से बार बार वो ये चीज़ हो रही है। आरोपी उस मामले में गिरफ्तार हुए, उस मामले में भी इनकाउंटर हुआ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार के दखल के बाद सख्ती की गई, पहले लापरवाही थी? बिल्कुल सरकार की दखल के बाद हुआ। यदि प्रशासनिक स्तर पर यह पहले कार्रवाई होती तो नहीं होता, क्योंकि बगल में वहाँ शराब ठेका, डेली भीड़ लगी होती है और सबको पता, शायद आप पत्रकार लोगों को भी पता होगा कि वहाँ पे डेली ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ छोटी मोटी वारदात होती रहती थी, लेकिन कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया।
ये मर्डर होने के बाद तो प्रशासन सरकार जागी है ना, सरकार ने किया है। तो योगी जी अपनी जगह सही है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कहीं ना कहीं कमी है। अब आप कैसे देखते हैं इनकाउंटर्स का सिलसिला जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसे? इनकाउंटर से फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन पूरी तरह से अभी भी अपराधियों में दहशत नहीं है जैसी दहशत होनी चाहिए। दहशत तभी हो सकती है कि जब समझ लें कि अगर हमने अपराध किया है तो हम बचेंगे नहीं, चाहे कोर्ट से हो या गोली से हो। जब आप बताइए, क्या लगता है कानून व्यवस्था में सुधार देखने को मिल रहा है जिस तरीके से योगी सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वाकई में क्या ऐसा है? देखिए, अपराध के प्रति योगी सरकार के जो कड़े नियम कानून हैं, इनकाउंटर की व्यवस्था है, इसमें भय अपराधियों में व्याप्त है। अपराध में कमी आई है ज़रूर, लेकिन जैसे अभी हमारे आदरणीय शुक्ला जी ने कहा कि इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, अपराध करने की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि नई जनरेशन जो है उसने अपने खर्चे, अपनी विलासिता की तरफ इतना दिमाग कर लिया है, व्यापार और नौकरियां नहीं है। क्योंकि हम एक व्यापारी हैं, व्यापार में भी बहुत बुरी स्थिति है। व्यापार और नौकरी, अगर आमदनी के स्रोत नई पीढ़ी को ढंग से अच्छे से मिलेंगे तो उस तरफ दिमाग ही नहीं जाएगा। उस तरफ दिमाग नहीं जाएगा तो इससे अपराध में और कमी आ सकती है। खाली एनकाउंटर या भय या पुलिस के डर से अपराध में कमी हो सकती है, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता है। जब हमारी आने वाली पीढ़ी व्यापार की तरफ, नौकरी की तरफ, अपने उत्थान की तरफ होगी तो हमें ऐसा लगता है कि अपराध की तरफ दिमाग उनका नहीं जाएगा और इसमें और कमी आएगी। आपने कहा बेरोजगारी एक बड़ा कारण है, अपराध की वजह है। लोग फालतू हैं, तमाम तरीके की बातें दिमाग में घूमती है और अपराध का कारण कई बार ये बन जाती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एनकाउंटर की जो रणनीति है उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो अपना रखी है, वाकई में इसका असर समाज में देखने को मिल रहा है? जब तक सरकार का इन्वॉल्वमेंट किसी भी स्तर पर नहीं होता है, लोकल प्रशासनिक लेवल पे वो काम नहीं होता है। जब हमारे योगी जी किसी भी मामले में इंटरफेयर करते हैं तभी वो एनकाउंटर या और भी जो दूसरे सज़ा हैं उसके रूप में मिलता है। लोकल प्रशासन को इस मामले में बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो भी घटना घटित हो, वो भले वो किसी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति वर्ग विशेष का हो, उसको नहीं ध्यान देना चाहिए। कोई भी अगर घटना कारित कर रहा है तो उसको सीधे दंड मिलना चाहिए, वो किसी भी रूप में हो, एनकाउंटर के रूप में हो, या जेल के पीछे हो। फिलहाल इस पर सरकार की जो नीति है वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसको अपना लोकल लेवल पे जो भी उसका प्रशासन है उनको टाइट रखना चाहिए ताकि वो चीज़ें घटना पुनरावृत्ति ना हो पाए। तो आप कैसे देखते हैं इनकाउंटर्स को? लगातार इनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्या वाकई में इनकाउंटर्स की वजह से अपराधियों में के दिलों में खौफ पैदा हुआ है, डर पैदा हुआ है और वो अपराध करने से बच रहे हैं, डर रहे हैं? अपराधियों को तो खौफ तो हुआ है। योगी जी की ये जो है हाफ काउंटर की जो है वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से अभी खौफ नहीं है अपराधियों के अंदर। तो इसके लिए कायदे से तो ऐसा करना चाहिए कि बिल्कुल सफा कर देना चाहिए। हाफ काउंटर से काम नहीं चलेगा, फुल काउंटर करके इनको टोटल ख़त्म कर। कानपुर के तमाम लोग हैं, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरीके से अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है उसकी वजह से अपराधियों के दिलों में खौफ तो पैदा हुआ है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अगर अपराधी दुर्दांत है और उसने इस तरह का अपराध किया है जिससे समाज में बड़ा ख़राब मैसेज गया है और समाज की क्षति हुई है, तो ऐसे में उसका हाफ इनकाउंटर नहीं होना चाहिए बल्कि उसे ढेर किया जाना चाहिए। तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।